हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का जो है तीसरा नियम पढ़ेंगे। और आज जो इम्पोर्टेंट हमारा जो नियम है आज वो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हमारे पास तीसरा नियम है जो हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किस तरीके से लिखी जाएगी। अब देखिए नियम पे इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं क्या, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टेटमेंट है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल हैज़ वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। दोबारा सुनिए ध्यान से, क्या हमने पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल has one electron each with parallel spin। ये नियम कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो सबशेल का दिया गया है तब तक के पेयरिंग नहीं होती है जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। और उन हर इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ऑर्बिटल के अंदर उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये मान लीजिए पी सबशेल है। आपको पता है पी जो ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास, कौन से हैं, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। अब इससे पहले की बात नहीं करते, सीधे इसी की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो पी ऑर्बिटल मुझे डालना है, वो यहाँ पे आएगा। ये स्पिन आ गई, ये पी ऑर्बिटल है और ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई उसकी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो डालना है। देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आने का मतलब की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो वो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या यहाँ पे भी भर सकता हूँ और यहाँ भी लिख सकता हूँ। लेकिन नियम कहता है कि पेयरिंग नहीं होगी, अभी जोड़ा नहीं बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा और उसकी स्पिन भी दोनों की पैरेलल होनी चाहिए, सेम स्पिन होनी चाहिए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ या यहाँ पेयरिंग नहीं करेगा, वो तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा। तो तीनों ऑर्बिटल जो है पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, यही नियम कहता है। तो तीन ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स तीन प्रकार के हैं। सबशेल, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तीन ऑर्बिटल्स में अगर तीन इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो एक 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 आएगा पहले, और तीनों की स्पिन भी पैरेलल होनी चाहिए। सभी का देखो आप एरो हेड जो है वो ऊपर की ओर है। अब चौथे इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम नहीं आ जाता, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ। यही नियम कहता है। नियम कहता है कि किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल के अंदर तब तक पेयरिंग नहीं होती जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ, यानी कि सेम स्पिन के साथ। अब तीन इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल जो है वो तीन प्रकार के, तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों पैरेलल स्पिन के साथ आ गए। जो चौथा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे आएगा, वो पेयरिंग करेगा। पांचवा जो है वो इसके साथ पेयरिंग करेगा, छठा जो है वो यहाँ पेयरिंग करेगा। यानी कि अगर मैं ये कहता कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ गया, तो ये गलत है। ये कॉन्फ़िगरेशन राइट है। पहले स्पिन जो है वो पैरेलल होनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो पेयरिंग होगी। अगर मैं ऐसे करके आपको और क्लियर करने की कोशिश करूं तो ये पेयरिंग तब होगी जब पहले यहाँ पे एक आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले ही पेयरिंग होगी और ये खाली पड़े, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसमें एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया। देखिए नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरने हैं। तो आपको पता है कि जो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d और फिर 4p। तो ये आप n+l रूल से कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, बुक में देख सकते हैं। ये हमारे पास ये है ऑर्बिटल्स की जो है इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1s। अब ये मान लीजिए 1s, s ऑर्बिटल केवल एक ही प्रकार का होता है तो मैंने एक ही बनाया। नेक्स्ट कौन सा है, 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल है, ये भी एक ही प्रकार का होता है तो मैंने एक ही बनाया है। तीसरी एनर्जी हाई किसकी है, 2p ऑर्बिटल की है। p ऑर्बिटल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, इसलिए मैंने यहाँ पे p ऑर्बिटल के 3 बॉक्सेस जो हैं वो बनाए हैं। अब n = 7 हमने फिल करना है। तो s एक हमने रूल पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ns 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ पे हो गए, तो 5वां जो है वो यहाँ पे आएगा। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। छठा यहाँ पे आएगा और 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। ऐसा नहीं है कि 7 में अगर लिखता है यहाँ पे तो 4 ये आ गए और 5वां मैं यहाँ लिख दूँ, छठा यहाँ पे लिख दूँ और 7वां जो है वो यहाँ लिख दूँ, तो ये गलत है, ये सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि
जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद पैरेलल स्पिन। तो ये था हमारे पास तीसरा और अंतिम नियम स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपका लेसन जो है वो खत्म होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लेसन है। थैंक यू।